उधर गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। डेरा इस्माइल खान में रात को असलहा बरदार अफराद सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। सीएम साहब अपने ज़िले में नहीं सूरत हाल बेहतर कर सकते तो सूबे में क्या करेंगे। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। वफाक ने 18वीं तरमीम के बाद 600 अरब रुपये दिए, अभी तक पुलिस को इस काबिल नहीं बनाया गया। 3-6 महीने में अपनी तब्दीली की है तो उसमें से कौन, मतलब उनमें से 2-3 ही चीज़ होंगी ना, या वो नाअहल होंगे या नालायक होंगे या करप्ट होंगे। दुकानें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट में पैसे लिए जाते हैं, क्लास 4 की नौकरी पे पैसे लिए जाते हैं, फाइनेंस में बिल पास होते हैं उससे पैसे लिए जाते हैं। वो बताएं ना, उनके प्रोजेक्ट जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था वो किधर चला गया आज बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। मेरा जो ज़िला है डेरा इस्माइल खान, सीएम साहब वहाँ से मुंतखब हुए हैं। ख़ासकर हमारे सीएम साहब के इलाके के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ, उनके इलाकों में जज भी अगवा होते हैं, जजों पर हमले भी होते हैं, फायरिंग भी हुई है। सब कुछ फिर इधर ही से क्यों होती है चीज़ें, और फिर वहाँ हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स के लोग शहीद होते हैं, फौज के नौजवान शहीद होते हैं। तो आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते हैं, बात आप कहते हैं कि मैं पूरा सूबा संभालूंगा। इस पर हुकूमत ने आज तक क्या एक्शन दिया। जहाँ तक आप गवर्नर राज की बात करते हैं, मैं पिछले दिनों से सुन रहा हूँ कि जी गवर्नर राज गवर्नर। देखिए, मैं तो पहले ही कहा है कि हम सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, हमने बीमारी का हल ढूंढना है। मैंने वज़ीर आज़म साहब जी कहा है कि अभी भी बीमारी का हल आपके पास उसकी दवाई कर सकते हैं। कल अगर बीमारी लाइलाज हो गई तो आपके पास भी हल नहीं होगा और हमारे पास भी नहीं होगा। उधर गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। डेरा इस्माइल खान में रात को असलहा बरदार अफराद सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। सीएम साहब अपने ज़िले में नहीं सूरत हाल बेहतर कर सकते तो सूबे में क्या करेंगे। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। वफाक ने 18वीं तरमीम के बाद 600 अरब रुपये दिए, अभी तक पुलिस को इस काबिल नहीं बनाया गया। 3-6 महीने में अपनी तब्दीली की है तो उसमें से कौन, मतलब उनमें से 2-3 ही चीज़ होंगी ना, या वो नाअहल होंगे या नालायक होंगे या करप्ट होंगे। दुकानें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट में पैसे लिए जाते हैं, क्लास 4 की नौकरी पे पैसे लिए जाते हैं, फाइनेंस में बिल पास होते हैं उससे पैसे लिए जाते हैं। वो बताएं ना, उनके प्रोजेक्ट जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था वो किधर चला गया आज बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। मेरा जो ज़िला है डेरा इस्माइल खान, सीएम साहब वहाँ से मुंतखब हुए हैं। ख़ासकर हमारे सीएम साहब के इलाके के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ, उनके इलाकों में जज भी अगवा होते हैं, जजों पर हमले भी होते हैं, फायरिंग भी हुई है। सब कुछ फिर इधर ही से क्यों होती है चीज़ें, और फिर वहाँ हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स के लोग शहीद होते हैं, फौज के नौजवान शहीद होते हैं। तो आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते हैं, बात आप कहते हैं कि मैं पूरा सूबा संभालूंगा। इस पर हुकूमत ने आज तक क्या एक्शन दिया। जहाँ तक आप गवर्नर राज की बात करते हैं, मैं पिछले दिनों से सुन रहा हूँ कि जी गवर्नर राज गवर्नर। देखिए, मैं तो पहले ही कहा है कि हम सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, हमने बीमारी का हल ढूंढना है। मैंने वज़ीर आज़म साहब जी कहा है कि अभी भी बीमारी का हल आपके पास उसकी दवाई कर सकते हैं। कल अगर बीमारी लाइलाज हो गई तो आपके पास भी हल नहीं होगा और हमारे पास भी नहीं होगा।